दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका एनटीपी जस्टिस के इस नए रोमांचक एपिसोड में। आज की कहानी सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम की नहीं है, बल्कि आने वाले कल की उस खतरनाक हकीकत की है जो शायद पूरी इंसानियत की दिशा बदल देगी। जरा सोचिए कि धरती के ऊपर 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में अमेरिका ने एक ऐसा अदृश्य कवच तैयार कर लिया है जिसे वो गोल्डन डूम कहता है। यह कोई सामान्य सुरक्षा तंत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन देश की किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च होते ही हवा में ही खत्म कर सकता है। वो भी इंसान नहीं करेगा, बल्कि खुद सोचने समझने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा करेगा, और यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि कहीं दूर किसी देश ने अमेरिका की तरफ एक हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। अब ये मिसाइल आवाज़ से 20 गुना तेज यानी मैक 20 की रफ्तार से धरती की कर्व की गणना करते हुए अमेरिका की तरफ बढ़ती है। अब इसकी दिशा का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये हर कुछ सेकंड में दिशा बदलती रहती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बिल्कुल जिग जैग पैटर्न। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में फिलहाल इतनी ताकत नहीं है कि वो इस रफ्तार और इसकी अंदाज को और इस मिसाइल को रोक ले। लेकिन जैसे ही यह मिसाइल अमेरिका के करीब पहुंचती है, कुछ अजीब होता है। अंतरिक्ष में घूम रहा एक अमेरिकन सैटेलाइट उस खतरे को पहचान लेता है और तुरंत एक इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर देता है। अगर उस हाइपरसोनिक मिसाइल को वो इंटरसेप्टर भी पूरी तरीके से तबाह न कर पाए तो एक नया सिस्टम एक्टिवेट होता है, अमेरिका का अदृश्य गोल्डन डोम। इस डोम के एक्टिवेट होते ही अमेरिका के चारों तरफ लगे तमाम जमीनी एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो जाते हैं। एक के बाद एक इंटरसेप्टर फायर होते हैं और तब तक फायर होते रहते हैं जब तक कि दुश्मन की मिसाइल पूरी तरीके से तबाह न हो जाए। यह सब कुछ रियल टाइम में होता है और एक इंसान नहीं करते, बल्कि एक हाई कैलिबर एआई क्वांटम कंप्यूटर के जरिए इस पूरी घटना को माइक्रो सेकेंड में प्रोसेस करता है। यानी यह दुनिया की पहली ऐसी डिफेंस तकनीकी होगी जो इंसान से तेज सोचेगी और बिना किसी मानवीय रुकावट के खुद निर्णय लेगी, खुद कार्रवाई करेगी। लेकिन इसी एआई सिस्टम के कारण दुनिया डरी हुई है, क्योंकि सवाल ये है कि जब स्पेस में लगे हथियारों की कमान मशीनों के हाथ में होगी तो इंसानियत कितनी सुरक्षित बचेगी। अब आइए समझते हैं कि ये गोल्डन डोम आखिर है क्या और क्यों इसे इतिहास का सबसे महंगा, सबसे एडवांस और सबसे विवादित डिफेंस प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। गोल्डन डोम अमेरिका का स्पेस बेस्ड एयर डिफेंस प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआती लागत $175 बिलियन है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो इसकी कुल लागत $500 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है। अब जरा तुलना कीजिए कि भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदे थे और जिसकी कीमत थी $5 बिलियन, और वो पूरे भारत के लिए एक डिफेंस फील्ड बनते हैं। लेकिन अमेरिका सिर्फ एक गोल्डन डोम सिस्टम पर $500 बिलियन खर्च कर रहा है। यानी भारत जैसा देश इतनी कीमत में 500 S-400 खरीद सकता है। लेकिन गोल्डन डोम सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह एक लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर है, जिसमें हर संभावित खतरे से निपटने के लिए अलग अलग लेवल के सिस्टम तैयार किए गए हैं। इसमें पहला लेयर होता है स्पेस बेस्ड काइनेटिक इंटरसेप्टर का। ये ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो दुश्मन देश से लॉन्च हुई मिसाइल को उसके बूस्ट फेज में यानी लॉन्च के कुछ सेकंड के भीतर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरा लेयर होता है ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर का, जैसे SM-3 ब्लॉक 2A, जो मिसाइल के मिड कोर्स फेज में यानी जब वो स्पेस के एज पर होती है तब उसे इंटरसेप्ट करता है। और तीसरा और सबसे घातक लेयर होता है टर्मिनल फेज इंटरसेप्टर का। इसमें शामिल होता है पैट्रियट PAC-3, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और हाई पावर लेजर। ये सभी सिस्टम मिलकर किसी भी मिसाइल को तबाह करने की कोशिश करते हैं जब वो अमेरिकी सीमा में घुसने वाली होती हैं उसी वक्त। और इस पूरे ऑपरेशन का जो मास्टरमाइंड होता है वो एआई होता है। यह एआई हर समय पृथ्वी के ऊपर उड़ रही हर चीज़ की गति, दिशा और तापमान को ट्रैक करता है, और अगर कोई थ्रेट पाई जाती है तो बिना समय गंवाए एआई फैसला करता है कि कौन सी लेयर एक्टिवेट करनी और कौन सी मिसाइल फायर करनी है और कितनी ताकत लगानी है। तो कुल मिलाकर गोल्डन डोम एक ऐसा कवच है जो अमेरिका को किसी भी तरीके के मिसाइल अटैक से पूरी तरीके से सुरक्षित बनाता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, हाइपरसोनिक हो या कुछ और हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को वाकई इतनी भारी भरकम सुरक्षा की ज़रूरत थी
और क्या यह तकनीक सिर्फ बचाव के लिए बनाई जा रही है या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य भी है? दरअसल इसका जवाब छिपा हुआ है उन देशों की ताकत में जो आज अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं, यानी कि रूस हो गया, चीन और उत्तर कोरिया। अब सबसे पहले बात करते हैं रूस की। तो रूस के पास भी एक एवनगार्ड है, एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो न्यूक्लियर बॉम्ब कैरी कर सकता है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब को उठा के कहीं भी ले जा सकता है, और मैक 20 यानी आवाज़ से 20 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ भी सकता है। ये मिसाइल बेहद अनप्रिडिक्टेबल तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं हिलती हैं, अब जिससे इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा सोचिए कि इतनी रफ्तार और ऐसी तकनीक वाली मिसाइल अगर अमेरिका की तरफ आ जाए तो वर्तमान के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास उसे रोकने का समय ही नहीं होगा। अब सिर्फ रूस ही नहीं, चीन के पास भी DF-ZF नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। चीन इस समय बहुत तेजी से हाइपरसोनिक अपार्टमेंट पर काम कर रहा है और एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक चीन के पास 4000 से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें हो सकती हैं। अब आते हैं उत्तर कोरिया पर। उत्तर कोरिया जो भले ही आकार में छोटा है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसने जो प्रगति की है वह बहुत ही चिंताजनक है। हॉसोंग 18 जैसे मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज में हैं और एक बार लॉन्च हो गई तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अमेरिका के पास अगर कोई विकल्प नहीं होता तो ये तीनों देश उसे मिनटों में तबाह कर सकते थे, और इसलिए अमेरिका ने गोल्डन डोम जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर भरोसा किया है। लेकिन दोस्तों, जरा एक पल को रुकिए और सोचिए कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की गति और गति की परतों को कैसे समझा जाए। एक हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर उनके 3 चरण होते हैं, वो 3 चरणों में उड़ती हैं। पहला जो चरण होता है वो होता है बूस्ट फेज, यानी कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है वह समय होता है जब मिसाइल अपने लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से निकलती, इसके इंजन फुल थ्रस्ट पर होते हैं और मिसाइल तेजी से ऊपर जाती। यही वह क्षण होता है जब यह सबसे ज़्यादा एक्सपोज होती हैं और यही वो समय होता है जब इसे सबसे पहले रोका जा सकता है, लेकिन यह समय बहुत ही कम होता है, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। दूसरा जो फेज होता है वह होता है ग्लाइड फेज। यह सबसे जटिल फेज होता है। मिसाइल अंतरिक्ष और वातावरण के किनारे पर स्लाइड करती है और यहाँ उसका ट्रेजेक्टरी बेहद अनिश्चित होता है। वह ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में जा सकती है और यही वजह है कि अधिकांश रडार और इंटरसेप्टर उसे ट्रैक करने में असफल हो जाते हैं। तीसरा फेज है टर्मिनल फेज। जब मिसाइल जमीन के बेहद नज़दीक पहुंच जाती है तब ये फेज आता है। इस समय उसकी गति बहुत अधिक होती है, इतना अधिक कि इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च करने का समय ही नहीं मिलता। यानी अगर मिसाइल इस स्टेज तक पहुंच गई तो उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत के पास है S-400 डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम जमीन से दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करता है और उसे हवा में ही खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, S-400 की भी अपनी सीमाएं हैं। इसका 91 N-6C रडार हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइलों को सटीकता से ट्रैक ही नहीं कर पाता। अभी इसका ग्रेविस्टोन ट्रैकिंग रडार भी इतनी तेज गति वाले ऑब्जेक्ट्स को समय रहते लॉक नहीं कर पाते हैं। S-400 के चारों मिसाइल जो टाइप हैं इसके, वो 48N6 हैं, 40N6 हैं, 9M96E2 और 9M96E हैं। सभी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलें एक अलग दी गेम है। उनकी गति, दिशा परिवर्तन और ट्रेजेक्टरी को देखते हुए S-400 उन्हें ट्रैक भी ठीक से नहीं कर पाता है और ट्रैक करते करते टाइम खत्म हो चुका होता है। अब सोचिए कि भारत के पास अगर S-400 होने के बावजूद कोई देश जैसे चीन या पाकिस्तान हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर दे तो क्या हम उसे रोक पाएंगे? इसलिए अमेरिका ने यह फैसला लिया कि उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मिसाइल को उसके शुरुआती चरण में ही खत्म कर दे, जब वह सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो, और इसी ज़रूरत ने जन्म दिया गोल्डन डोम को। अब सोचिए, अगर ये सिस्टम पूरी तरीके से काम करने लगे तो अमेरिका को किसी भी तरीके की न्यूक्लियर अटैक का डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। ये ना सिर्फ डिफेंस है बल्कि ये है एक स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन भी है। यानी अब अमेरिका के पास ज़मीन पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी पूरी तरीके से नियंत्रण होगा। लेकिन यहाँ एक नया डर भी जन्म लेता है। जब कोई एक देश ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती है
जो उसे अजेय बना देती है, तो उसके विरोधी देश क्या करेंगे? रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश इस कदम को अमेरिका की एक तरफा सैन्य बढ़त के रूप में देख रहे हैं और उन्होंने यह साफ कहा है कि अगर अमेरिका अंतरिक्ष में हथियार तैनात करेगा तो वे भी वैसा ही करेंगे। यानी अब एक नई रेस शुरू हो चुकी है, लेकिन यह रेस जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हो रही है। मई 2025 वाशिंगटन डीसी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने इस प्रोजेक्ट को पेश किया। उन्होंने कहा कि गोल्डन डोम अमेरिका की सुरक्षा के लिए है और यह एक शील्ड है, कोई हथियार नहीं है। लेकिन सच यह है कि जब आप स्पेस में हथियारों से लैस सैटेलाइट लगाते हैं तो एआई द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, तो वो सिर्फ डिफेंस सिस्टम नहीं रहते, वो एक एक्टिव अटैक प्लेटफॉर्म भी बन सकते हैं। यही कारण था कि अमेरिका की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर चीन और रूस दोनों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। बीजिंग से आया पहला बयान कि चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गोल्डन डोम एक मिलिट्री एस्केलेशन है और अगर अमेरिका ने स्पेस में इंटरसेप्टर्स और हथियारों से लैस सैटेलाइट तैयार किए तो चीन भी वैसा ही करेगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि चीन पहले से ही स्पेस डोमिनेंस के लिए तैयार है और उनके पास हाई पावर लेजर्स, एंटी सैटेलाइट वेपन और ग्लोबल सर्विलांस सैटेलाइट की एक बड़ी रेंज मौजूद है। और जब जब अमेरिका ने पहला कदम उठा लिया तो चीन भी पीछे नहीं हटेगा। रूस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त रहेगी, उतनी ही खतरनाक रहेगी। मॉस्को से आया बयान था कि गोल्डन डोम कोल्ड वार के ज़माने की एक खतरनाक वापसी है। यह संतुलन तोड़ने वाला कदम है और रूस अपने ऑर्बिटल डिफेंस और अटैक सिस्टम को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। अब आप खुद सोचिए, जब दो महाशक्तियां अमेरिका के खिलाफ स्पेस में तैयारी शुरू कर देंगी तो वह माहौल कितना खतरनाक बन सकता है। और यहीं से शुरुआत होगी एक साइलेंट लेकिन खतरनाक रेस की। इस रेस को हम कह सकते हैं ऑर्बिटल आर्म रेस। यह रेस जब हथियारों की संख्या या ताकत की नहीं बल्कि उस टेक्नोलॉजी की है जो आकाश में एक देश को सुपर पावर बना सकती है। भारत की स्थिति क्या है इस पूरे कहानी में, वो कहाँ स्टैंड करता है? भारत ने 2019 में मिशन शक्ति के तहत एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी है। लेकिन उसके बाद भारत ने अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती से खुद को अलग रखा है। भारत की रणनीति अब तक संतुलित रही है, लेकिन गोल्डन डोम जैसे प्रोजेक्ट सामने आने के बाद अब भारत के सामने दो रास्ते हैं। या तो अमेरिका के साथ साझेदारी करके उसके टेक्नोलॉजी शेयरिंग का हिस्सा बन जाए या फिर अपना खुद का ऑर्बिटल डिफेंस आर्किटेक्चर डेवलप करे। और भारत के पास DRDO है, इसरो है और हमारे वैज्ञानिक लेजर टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी डायरेक्टेड वेपन्स पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हम सिर्फ शुरुआती स्टेज में हैं और गोल्डन डोम जैसे सिस्टम को खड़ा करने के लिए न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि अरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब यह सवाल भारत सरकार और रणनीतिक सलाहकारों के सामने है कि क्या हम अमेरिका की छाया में बड़े होकर अपनी रक्षा करेंगे या फिर आत्मनिर्भर होकर अपनी सुरक्षा की रणनीति बनाएंगे। अब आते हैं एक और गंभीर पहलू पर, AIA। गोल्डन डोम का पूरा नियंत्रण इंसानों के हाथ में होगा ही नहीं और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांट कंप्यूटरों के हाथ में होगा। यानी कि यह सिस्टम अपने निर्णय खुद लेगा, अपने टारगेट खुद सेलेक्ट करेगा और अपने फायर का आदेश भी खुद देगा। अब जरा सोचिए कि अगर ऐसा कोई AI सिस्टम किसी दुश्मन ऑब्जेक्ट को गलती से टारगेट कर दे और वह ऑब्जेक्ट असल में कोई खतरा ना हो, तब क्या होगा? उस गलती का जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। AI वारफेयर एक नई परिभाषा लेकर आया हुआ है और जहां न तो युद्ध की घोषणा होती है और न ही युद्ध के बाद कोई माफ़ी होती है। बस एक सैटेलाइट फैसला ले लेता है, बटन दबाता है और हजारों किलोमीटर दूर एक शहर जल कर राख हो जाता है। और इसका एक और डरावना पहलू है हैकिंग। अब ये सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, तो सिस्टम और टेक्नोलॉजी को कोई भी हैक भी कर सकता है। आजकल तो सिस्टम को हैक करना बहुत बड़ी बात रह भी नहीं गई। अगर कोई हैकर दुश्मन देश या फिर खुद AI सिस्टम ही भ्रष्ट हो जाए और नियंत्रण से बाहर हो जाए तो क्या हम इंसान उस AI से मुकाबला कर पाएंगे? यही वो डर है जो इस सिस्टम को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है।
एआई से जुड़ी चेतावनियां एलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक सालों से देते आए हैं, और जब जब एआई को अंतरिक्ष में हथियारों की कमान दी जा रही है तो यह डर और गहरा होता जा रहा है। गोल्डन डोम का असली उद्देश्य शायद सिर्फ सुरक्षा नहीं है बल्कि डोमिनेंस भी है। अमेरिका पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अब वह सिर्फ जमीन पर ही नहीं, स्पेस में भी सुपर पावर है, और जब कोई देश स्पेस में अपना झंडा फहराता है तो वह सिर्फ सुरक्षा नहीं करता बल्कि वह पूरी दुनिया को चुनौती देता है। गोल्डन डोम के बाद दुनिया का नया फार्मूला क्या होगा? अब तक की वैश्विक रणनीति एक सिंपल सिद्धांत पर टिकी हुई थी, MAD, यानी कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अगर किसी देश ने परमाणु हमला किया तो जवाबी हमला भी होगा और दोनों देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। यही डर युद्ध को रोकता था। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका के पास एक ऐसा डिफेंस सिस्टम आ जाए जो किसी भी मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे, तो फिर MAD का सिद्धांत टूट जाता है और अब अमेरिका अजेय बन जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई देश अमेरिका पर हमला करेगा तो उसकी मिसाइल गोल्डन डोम से टकराकर तबाह हो जाएगी, लेकिन अमेरिका के पास जवाबी हमले की क्षमता सुरक्षित रहेगी। यानी अमेरिका अब सिर्फ रक्षक नहीं और पराजय हमलावर भी बन जाएगा। अब इसके बाकी देशों के सामने केवल दो ही विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प है या तो अमेरिका के सामने झुक जाएं और उसकी शर्तों पर चलें, या फिर दूसरा विकल्प कि खुद भी ऐसी ही तकनीक विकसित करें और स्पेस में हथियारों की नई होड़ शुरू करें। अब बात करते हैं भारत की। भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भारत एक उभरता हुआ महाशक्ति है, लेकिन आर्थिक, तकनीकी और अंतरिक्ष संसाधनों के मामले में अभी अमेरिका, चीन या रूस से काफ़ी पीछे है। अगर भारत को खुद का स्पेस डिफेंस आर्किटेक्चर खड़ा करना है तो इसके लिए अरबों डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचिए कि जब अमेरिका केवल एक गोल्डन डोम सिस्टम बनाने के लिए $500 बिलियन ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो क्या भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था उस स्तर का निवेश कर सकती है? यहाँ भारत के सामने वही दो विकल्प बचते हैं, या तो अमेरिका से हाथ मिला ले या तो अपना खुद का सिस्टम तैयार करे। भारत के पास अभी भी कुछ बुनियादी क्षमताएं हैं। मिशन शक्ति, जिसने यह दिखा दिया कि भारत एक सैटेलाइट को स्पेस में मार गिरा सकता है, और एंटी मिसाइल शील्ड, भारत का स्वदेशी AAD और PAD सिस्टम अभी ग्राउंड वेस्ट सिस्टम के लिए तैयार है। DRDO का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रोग्राम, जिसमें लेजर गन और हाइपर वेव वेपन पर रिसर्च भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सिस्टम अभी अमेरिका या चीन के स्तर से बहुत ही पीछे है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर भारत अमेरिका के साथ नहीं जुड़ता और चीन गोल्डन डोम का जवाब ले आता है तो क्या होगा? तो इसको हमको विस्तार से समझना होगा। अब भारत एक रणनीतिक बफर जोन में फंस जाएगा, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ चीन, और दोनों के पास स्पेस का जो डिफेंस सिस्टम और हथियार हैं वो रहेंगे। भारत अगर तटस्थ रहता है तो वह दोनों ओर से दबाव में रहेगा। अब इस स्थिति में भारत को या तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का भागीदार बनना पड़ेगा या फिर अपनी क्षमता इतनी विकसित करनी पड़ेगी कि वह किसी भी स्पेस थ्रेट का जवाब दे सके। अब बात करते हैं कि गोल्डन डोम की असली ताकत क्या होगी? AI की। आप सोचिए कि एक ऐसा AI जो हर सेकेंड अंतरिक्ष में मौजूद हजारों ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी, स्पीड, थर्मल सिग्नेचर और डायनामिक्स को एनालाइज कर रहा है, और जैसे ही उसे कोई संभावित खतरा नजर आता है वह खुद तय करता है कि क्या करना है। अब किस इंटरसेप्टर को एक्टिवेट करना है और कौन सी लेयर यूज़ करनी है, यह इतना तेज और सटीक होगा कि इंसान उस लेवल की गणना कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन यह सटीकता ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट में हमारे लिए कुछ सलाह भी लिख के जाइएगा, क्योंकि अपने आप को एक मोटिवेशन मिले, एक नया मार्गदर्शन आपसे हमें मिलता रहे और उस मार्गदर्शन को लेके हम लोग अपने कंटेंट में और सुधार करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।